मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया, मरा कौन? घड़ा मरा? कहां घड़ा मरता है? बोलो। मिला है, उस मिलने को आपने मृत्यु नाम दे दिया। ये आपकी मिस्टेक है, ये मिस्टेक आपकी है। आपने सदियों से मिस्टेक की, कह गए मर गए मर गए। कोई कहां मरता, अरे मिल गए। क्या हो गए? शरीर का 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, भक्त और भगवान का मिलन हो गया। ये मिलना है, मिल गया, मर नहीं गया। खोया हुआ जीव अपने ईश्वर से मिल, वो मिलन है। वो क्या है? मिलन है। तो मर नहीं गया, मिल गया, 5 तत्वों में मिल गया। हाँ या ना? मरा कौन? कोई नहीं, कोई मरता ही नहीं है। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि जब मरता नहीं तो लोग क्यों कहते हैं मर गया? इसका भी मैं आपको उत्तर देता हूं, सुनो। रस्सी में सांप दिखता है कई बार। रस्सी में क्या दिखा? सांप सांप सांप। टॉर्च निकाली तो देखा नहीं जी, सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। अब ये बताओ, रस्सी में सांप था या नहीं? नहीं था, लेकिन सांप की तरह आप डर गए कि नहीं? डर सही का था, सांप सही का नहीं था, पर डर तो। अच्छा, डर क्यों बना? रस्सी में सांप दिखा क्यों? सवाल ये है, आप बताओ, रस्सी में सांप दिखा क्यों? सब चुप रहेंगे, भैया बताएंगे। रस्सी में सांप दिखा क्यों? आप बताओ पीछे वाले। वहम क्यों हुआ? हां, क्योंकि आसपास अंधकार था। पूरा क्लियर प्रकाश होता तो आप रस्सी को रस्सी ही समझते। आप रस्सी को सांप इसलिए समझे क्योंकि धुंधला धुंधला दिख रहा था। बोलो हां कि ना? उसी तरह अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है। अज्ञान बस अज्ञानी लोग समझते हैं मर गए, और ज्ञानी लोग समझते हैं मिल गए। अज्ञान वश मृत्यु दिख रही है, जैसे रस्सी में सांप अंधकार वश दिख रहा है, ऐसे अज्ञान वश दिखता है कि मर गए। और ये अज्ञान मिटेगा तो आप जान लोगे कि यार क्या मरना क्या जीना, ये कोई मरना वरना थोड़ी है। हम तो यात्री आज आपके साथ हैं। ईश्वर ने भेजा है मुझे। 20, 25, 50, 100 साल देके ईश्वर जाने कितने साल दिए। ईश्वर ने मुझे भेजा, निरुद्धाचार्य जाओ बेटा, जाओ वृद्ध माओ की सेवा करना, बड़ी दुखी माएं सताई जा रही हैं कलयुग में। जाओ वृंदावन में अखंड रसोई चलाना, जाओ, भगवान ने मुझे कुछ काम दिए, जाओ थोड़ा गुरुकुल की स्थापना करो, विद्यालय बनाओ, गुरुकुल बनाओ। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 311 माएं रहती हैं, अखंड रसोई चलती। भगवान बोले जाओ सेवा करो। तो भगवान ने मुझे सेवा दी और सेवा करने की ताकत दी। आप सबका साथ दिया, करा रहे हैं, हो रहा है। भगवान बोलेंगे चलो अनिरुद्धाचार्य हो गया काम, अब वापस आ जाओ। जिस दिन वो चाहे मुझे वापस बुला लें, मैं उनके काम करने आया हूँ, उनका काम कर रहा हूँ, उनके आदेश पर आया हूँ, उनके आदेश पर वापसी ले लूंगा। इसमें आप बाद में रोगे चले गए महाराज, चले, कहीं नहीं चले गए। उनकी आज्ञा से आए थे, उनका काम किया, उनकी आज्ञा पूरी हुई, वापस। कहां मरा मैं, कहां क्या था? ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है, ना आपका। ये दिखता है कि जन्म हुआ, ठीक है, आप आए, आप चले गए, जन्म मृत्यु दिखता यही है। पर बात गहराई की ये है कि आत्मा ना जन्म ले रही है ना मर रही है। अज्ञानवश ये कह दिया जाता है। मैं किसकी आज्ञा से आया हूं ये बताइए। अच्छा बताओ, मैं किसकी आज्ञा से बोल रहा हूं?
किसकी आज्ञा से देख रहा हूं, उसकी आज्ञा ना हो तो मैं देख ना पाऊं, उसकी आज्ञा ना हो तो मैं चल ना पाऊं। उसी की आज्ञा, उस परमात्मा की, भगवान श्रीमन नारायण की आज्ञा से मैं देख रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, उनकी आज्ञा से सेवा कर रहा हूं। उनकी आज्ञा जब तक है मैं यहां रहूंगा, उनकी आज्ञा पूरी वापस मुझे जाना पड़ेगा। जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दे रखी है। जिंदगी उनको समर्पित है जिन्होंने ये जिंदगी दी है। आप भी यही करो, भटको मत, परेशान ज्यादा होने का नहीं। मरा कौन? कोई नहीं। अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई अस्तित्व है इस धरती पे? आपकी कोई सत्ता है? चलो फिर समझाता हूं एक उदाहरण से। बताओ, घड़ा की सत्ता है कि मिट्टी की सत्ता है? किसकी सत्ता है? किसका अस्तित्व है? कौन है? घड़ा है कि मिट्टी है? मिट्टी है। घड़ा है? मिट्टी है। घड़े से माटी निकाल ली जाए तो घड़े में घड़ा नहीं बचेगा। जैसे घड़े में माटी की सत्ता है, क्या घड़े की कोई सत्ता है? घड़े में बस घड़ा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भैया एक घड़ा दे दो, जबकि घड़ा है ही नहीं। घड़ा है? माटी निकाल लेने पर घड़ा कहां रह जाएगा? है सत्ता मिट्टी की, पर व्यवहार में बोला जा रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे सत्ता मिट्टी की है, घड़े की नहीं, ऐसे सत्ता भगवान की है, आपकी और हमारी नहीं। घड़े की कोई सत्ता नहीं है, मिट्टी की है। अनिरुद्धाचार्य की कोई सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। आपकी कोई सत्ता नहीं है, भगवान की। आपकी आंखों से आप नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। आपके कानों से आप नहीं सुन रहे, आपकी कोई सत्ता नहीं है। तो मुझे बता दो। यहां पर एक छोटी सी बात मैं कह सकता हूं। अब आप प्रश्न मेरे से कर लो कि महाराज जी, जब हमारी कोई सत्ता ही नहीं है तो हम नरक क्यों जाते हैं कष्ट भोगने? स्वर्ग क्यों जाते हैं सुख पाने? सुख क्यों होता है? जब हमारी कोई सत्ता नहीं है तो हमें दुख क्यों होता है? हमें सुख क्यों होता है? ये प्रश्न है कि नहीं? ये प्रश्न आप उठा पाते नहीं, क्योंकि प्रश्न करना भी बड़ा कठिन है, तो हमने ही उठा दिया। अब उत्तर भी सुन लो। जब हमारी कोई सत्ता ही नहीं है तो हम सुख दुख क्यों पा रहे हैं? तो सुनो, सुख दुख आप इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सत्ता आपकी है नहीं, पर आपने अपनी सत्ता अज्ञानवश मान ली। जैसे रस्सी में सांप है नहीं, रस्सी में सांप मान लिया तो डरोगे तो आप ही। सत्ता ईश्वर की है, पर आपने क्या बोला? मैं अनिरुद्धाचार्य, मैं ये हूं, मैंने घर बनाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ये किया, ये मेरा बेटा, ये मेरा नाम, मेरा पद में। जब तू अपनी पंचायत लिए घूम रहा है, प्रपंच लिए, झूठे ही घमंड लिए घूम रहा है, तो जब तूने घमंड पाला है तो भैया रस्सी में सांप देखा है तो डरेगा भी तो तू। जब झूठे ही घमंड पाला है तो उस घमंड पालने का सुख दुख भी तो तुझे ही होना है, कोई ईश्वर को थोड़ी होगा। तो ही अपनी सत्ता को सरेंडर कर देता कि नहीं जी मेरी कोई जो साधु संत अपनी सत्ता समाप्त कर दे, मैं नहीं हूं, प्रभु आप हैं, उसका पालनहार भगवान। लेकिन जहां आप अपनी उंगली घुसा रहे हैं, नहीं मैं हूं, तो भगवान बोले फिर तू संभाल। अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभु शिष्यस्ते हम,
मैं नहीं जानता युद्ध वगैरह करना, आप जानो। भगवान ने पूरा मोर्चा संभाला। अर्जुन लड़ रहे थे पर अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, कृष्ण नहीं लड़ रहे थे पर कृष्ण लड़ रहे थे। बोलो हाँ कि ना? अर्जुन ने कर दिया समर्पण और दुर्योधन ने पाल लिया झूठा घमंड। तो दुर्योधन ने जब घमंड पाला तो भैया सर्वनाश भी तेरा ही होगा, मर। फिर सर्वनाश का दुख भी तुझे ही होगा। रस्सी को सांप समझा है तो डरेगा भी तू। जब अभिमान घमंड तूने पाला है, छल कपट किया है, तो कष्ट भी तू ही पाएगा, स्वर्ग नरक का और यहां वहां का, सब जगह। इसलिए कहता हूं कि अज्ञान मत पालो। मैं करता हूं ये अभिमान ना पालो। भगवान करते हैं ये समर्पण रखो। मैं करता हूं ये आते ही आप जिम्मेदार हो जाते हैं। उदाहरण समझिएगा, ये 1 लाख रुपया है, मान लो, माना कि 1 लाख रुपया मेरे पास है, माना कि अब मैं 1 लाख रुपया जेब में रख के जाऊंगा तो मुझे डर बना रहेगा, भाई रुपया है, कोई निकाल ना ले, कोई जेब ना मार ले, कोई गिर ना जाए, कोई लूट ना ले। बोलो हाँ। लेकिन यही 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दो, रहेगा आपका ही, पर आप हो गए निश्चिंत। बोलो हाँ। आपके पास है तो आपको कष्ट है, आपके पास वही चीज आपकी पर है कहां? बैंक में। आप तनिक भी तकलीफ नहीं। जब आप स्वयं को कर्ता मान लेते हैं तो कष्ट आपको होता है, लेकिन जब आप भगवान को कर्ता समझ लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो करते आप ही हैं, पर भगवान आपको कर्तापन के अभिमान से बचा लेते हैं और हर सुख देते हैं, और आपको पाप का दोषी नहीं होना पड़ता, पाप नहीं लगता, पाप से मुक्त हो गया। भाई जब आपने अपने को कर्ता माना तो पाप भी आपको लगेगा। जब मैंने अपने को कर्ता माने नहीं तो मैं पापी किस बात का? फिर तो भगवान जाने, इनका काम जाने। तो आप भी बैंक में सौंप दो, तो कृष्ण की बैंक में अपने आप को सौंप दो। प्रभु हम आपके, परिवार आपका, व्यापार आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। अपने को सौंप दो प्रभु। अपने को आप लेकर चलोगे तो घमंड आएगा। मैं अनिरुद्धाचार्य, ये घमंड आने की संभावना है। लेकिन मैं जब अपने आप को इनकी बैंक में सौंप दूंगा तो मैं तो इनका हो गया। बोलो हाँ। समर्पण, अर्जुन का समर्पण था इसलिए जीत गए, दुर्योधन का समर्पण नहीं था इसलिए हार गए। विभीषण का समर्पण है, राजा बन गए लंका के। रावण का समर्पण नहीं था तो लंका का रावण भी जब मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा, कोई रोने वाला। ये बात रावण की पत्नी कह रही है, मंदोदरी। जब मरा पड़ा रावण रामा दल में, मंदोदरी दौड़ कर गई, हाँ महाराज, हे महाराज रावण, आप खड़े होते थे तो लाखों लोग खड़े होते थे आपके किसारे पर। आपके द्वार पर ब्रह्मा जी आते थे, महाराज आपका इंतजार। रावण थका है, ब्रह्मा जी आते रावण से मिलने, तो रावण का द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोक देता, अरे ब्रह्मा जी थोड़ा वेट करो, अभी महाराज थके हुए हैं। रावण थका है तो ब्रह्मा जी को इंतजार करना पड़ता था। ये रावण का वर्चस्व था, ये शोहरत थी रावण की। ब्रह्मा इंतजार कर, द्वार पर बैठो, अभी महाराज की थकावट उतरेगी, विश्राम में है, थोड़ा सीता को चुरा के आए हैं, थके हुए, बैठो द्वार पे। वहां ये लिखा है ऑन रिकॉर्ड, ब्रह्मा इंतजार कर रहे हैं। सावन का महीना आया, शंकर जी आओ। मैं नहीं आता वहां कैलाश कैलाश, शंकर जी को बुलाता लंका। आप तो माटी के शिवलिंग बनाते हो, सावन में अभिषेक करते हो। रावण शंकर जी को बोला, बैठो यहां, तुम्हारा अभिषेक करना है। बिठाता,
अभिषेक करता दूध से, दही से, और सेवा पूजा करके भेज देता। ये रावण था। देवताओं, रावण तनिक स्वर्ग की ओर देख लेता ना ऐसे, तो देव राजेंद्र खड़े हो जाते अपने सिंहासन छोड़ के। रावण, महाराज क्या होगा, काहे देख रहे हो, कोई कष्ट है? हाँ, रावण बोला कि हाँ सुनो, थोड़ा लंका में साफ सफाई करनी है, पवन देव को भेजो। स्वर्ग से पवन देवता जाते लंका में झाड़ू लगाने। लंका में झाड़ू कौन लगाता था? वायु देवता, पवन देव। शनि ने एक बार बात नहीं मानी तो रावण ने अपनी सिंहासन के नीचे शनि को दबा रखा था। सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। महाराज की आज्ञा है। कर जोरेश्वर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। ऐसा रावण जब मरा तो वही कह रही है रावण की पत्नी मंदोदरी, माता मंदोदरी कह रही हैं कि महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, मैंने आपका हर रूप देखा है, आपकी शान शौकत देखी है। ये दिन भी देखने पड़ेंगे, ये नहीं सोचा था कि जब आप मरे पड़े हैं महाराज, तो आपके पास रोने वाला कोई नहीं। 1 लाख बेटे थे आपके, 1.25 लाख नाती थे आपके, पर अब आपकी चिता पे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा महाराज। ये कह कह के मंदोदरी रो रही है, महाराज आपकी चिता पे आग लगाने वाला कोई नहीं बचा। तो देख लो मेरी मां, जिनकी शान इतनी बड़ी थी, शोहरत इतनी बड़ी थी, घमंड जब उन्हें आया तो उन्हें जलाने वाला नसीब ना हुआ। ये घमंड रावण को नहीं छोड़ता तो तुम्हें ये घमंड छोड़ देगा? तुम्हें घमंड किस बात का है? कितने रुपया कमा लिए हो कि अकड़ के चलते हो? अकड़ नहीं साहब, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है, अकड़ मुर्दों में होती है। पैसे पाइएगा तो आम का पेड़ फल पाता है तो झुकती हैं डालियां, अकड़ती नहीं है डालियां। धन पाओ, सम्मान पाओ, वैभव पाओ, पद पाओ, प्रतिष्ठा पाओ तो नम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। अकड़ ना चलेगी साहब, किसकी चलेगी? तुम्हारी चलेगी। इसलिए भगवान की शरण में विभीषण गए तो लंका के राजा बन गए, और अकड़ के खड़ा रहा रावण, खाक हो गया। अकड़ रावण की नहीं चली, तुम्हारी चलेगी। इसलिए कहता हूं, विभीषण समय रहते शरण में चले गए। रावण को भी मौका दिया राम ने, आजा आजा आजा, नहीं आया। समय रहते विभीषण चले गए। आप भी समय रहते भगवान के हवाले अपने को कर देना, और कहीं समय रहते ना कर पाए तो फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे गहरे, कोई ना बचाएगा। कहां तक पहचान है तुम्हारी? नेता वेता बहुत जानते, सुना आपको, कोई काम ना आएगा। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो दुनिया तुम्हें छोड़ने जाएगी शमशान, कंधे पे ले जाएगी, लाओ हम भी उठाएं, राम नाम सत्य है। सब छोड़ने जाएंगे आपको शमशान, तुम्हारे अपने आग दे देंगे। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, जाएगा जब यहां से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। शमशान तक जाएंगे लोग, जलाएंगे, तुम जलते रहोगे, लोग वापस आ जाएंगे, आकर के यहाँ बढ़िया खाएंगे, बातें करेंगे। सब ठीक चल रहा है? कैसा हो? बिजनेस व्यापार ठीक चल रहा? तुम जल रहे हो, तब वहां भगवान आएंगे मुस्कुराते हुए शमशान में, और भगवान आके कहेंगे, कहो रामलाल कैसे हो? जिन दुनिया वालों के लिए लड़ता मरता रहा, आज वो तुझे छोड़ के चले गए शमशान। रामलाल, तूने एक बार भी श्रद्धा से मेरी ओर नहीं देखा, तूने एक बार भी मुझे पुकारा नहीं। परिवार में पैसों में इतना बिजी हुआ
कि तुझे मंदिर आने का भी टाइम नहीं था, मेरी कथा सुनने का भी तेरे पास टाइम नहीं था, पर तेरे में एक अच्छाई थी रामलाल कि कोई तुझे मिलता था तो उससे राम राम बोलता था, भैया राम राम, साहब राम राम, राम राम। बस तूने मुझे पल भर के लिए कभी पुकारा तो है, इसलिए दुनिया तुझे छोड़ने आई है यहाँ, अब यहाँ से मैं तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। रामलाल रोने लगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, जिस परिवार, समाज, दुनिया के लिए सारी जिंदगी गवाई और लगाई, जिसके पीछे भागता रहा सारी जिंदगी, वो शमशान में छोड़कर चले गए, और जिसे मैं भूला रहा, धोखे से राम राम कहता रहा, आज वो राम मुझे लेने आए हैं। प्रभु, मैं अपराधी हूं, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मैं भूला बैठा रहा आपको। तो मेरी माँ, तुम ना भूलना, क्योंकि तुम कितना भी कुछ कर लो, ये दुनिया तुम्हें छोड़ के जाएगी, वहां से लेने कौन आएगा? जो लेने आता है उसे पुकार लेना, क्योंकि वो बड़ा दयालु है।